भाई देखो रो में कुछ खास लगे या ना लगे, लेकिन भाई रो में जो जजमेंट डे के साथ जो फ्यूड चल रही है बेबी फेस सुपरस्टार की, वो बड़ी कमाल की चल रही है। मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है देखने में। बात करते हैं आज की रो की शुरुआत कैसे हुई, जो कि कोडी रोड्स से करीब बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। कोडी रोड्स फैंस से पूछते हैं कि आप भाई किस बारे में बात करना चाहते हो। मेरी इस अरीना से जुड़ी काफी अच्छी यादें हैं और भाई इसीलिए ना मैं और जे उसो आज रो में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जीतने वाले हैं, जो कि हम चैंपियन बनने वाले हैं। लेकिन अब बात करते हैं वॉर गेम्स मैच की, जहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अपनी टीम को, जिसके बाद एक एक करके भाई सभी सुपरस्टार आते हैं। सैमी ज़ेन, जे उसो एंड बाद में आता है भाई सेथ रोलिंस। इसके बाद भाई सभी लोग आए थे। तो कोडी रोड्स कहता है कि भाई हम यहाँ रिंग में एक साथ इसलिए हैं क्योंकि उसका कारण है जजमेंट डे। और भाई इस बीच में सेथ रोलिंस का और कोडी रोड्स का मैं फेस ऑफ देखने को मिलता काफी तगड़े वाला, लेकिन जब भी इंटरप्ट करता है जजमेंट डे। फिन बेलर कहता है कि भाई तुम लोग एक दूसरे के साथ खड़े तो हो नहीं पा रहे, तो हमें क्या ही हरा पाओगे, कैसे हरा पाओगे। कितने में डेमन प्रीस्ट कहता है वॉर गेम्स में हम तुम्हारी हालत खराब कर देंगे और हम उस मैच को जीत लेंगे। और भाई साहब तुम चारों को इतना मारेंगे ना तो तुम्हें पता लगेगा। और भाई साहब यहाँ पे ना एक बार फिन बेलर पूछता है कि सेथ रोलिंस तुम्हें चैंपियन बनके कैसा लग रहा है, क्योंकि तुम अब तक भाई कोडी रोड्स को तो हरा नहीं पाए, तो बताओ कैसा लग रहा है। वो भाई इतने में भाई साहब शकल देखने लायक होते हैं सेथ रोलिंस की। तो इसके बाद सेथ रोलिंस का रिएक्शन आता मैं बताऊँ आपको। इतने भाई डेमन प्रीस्ट कहता है कि भाई तुम्हें लगता है जे उसो के ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास है, ट्रस्ट कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ब्लड लाइन के साथ रहते हुए जे उसने क्या क्या करा है तुम्हें पता ही होगा। इतने भाई डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन फैंस इतना ज्यादा बू करते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाता, वो चुप हो जाता है। और सैमी ज़ेन भी बैक कहता है भाई तुम लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फैंस तुम्हें सुनना ही नहीं चाहते, तो तुम क्या ही बोलोगे भाई। और तुम हमसे लड़ाई करना चाहते हो, लेकिन आज यहाँ पर पावर की बात होने वाली है। तो वॉर्स गेम में हम भाई अपने करियर का सबसे खतरनाक मैच लड़ने वाले। पावर इस समय हमारे चारों के साथ है। इतने में भाई कोडी रोड्स कहता है यू टॉकिंग अबाउट पावर, पावर की बात करी जा रही है यहाँ पे, पावर की बात कर रहे हो तुम लोग, तो मामी कहाँ है फिर, और लीडर मामी कहाँ है तुम्हारी। डेमन प्रीस्ट कहता है भाई हमारे में लीडर कोई नहीं है, हम एक फैमिली है जो कि तुम्हें हराएंगे। ठीक है भाई ठीक है, मामी तुम्हारी लीडर नहीं है तो डोमिनिक मिस्टीरियो होगा, डोमिनिक नहीं है तो भाई फिन होगा, फिन नहीं है तो जेडी मैकडोना होगा। इतने भाई साहब उसे आया था गुस्सा डेमन प्रीस्ट को। वो कहता है मैं हूँ भाई लीडर। वो यहाँ पे सेथ रोलिंस को गुस्सा फूटता है। यहाँ पे सेथ रोलिंस कहता है बहुत हो गई बात है, अब चलो लड़ाई करते हैं। और यहाँ पे सेथ रोलिंस ने अनाउंस कर दिया कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोना और सैमी ज़ेन मैं मिलकर एक मैच लड़ेंगे, तुम्हारी कुटाई करेंगे। तो इस बात पर डेमन प्रीस्ट कहता है भाई ग्रुप का लीडर मैं हूँ और ये चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये मैच ऑफिशियल होता है, जो कि एड के बाद यहाँ पे सुपरस्टार के बीच हमें फाइट देखने को मिलती है। बात करूँ भाई ये मैच ठीक ठाक था, थोड़ा सा छोटा भी था, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट डे ने इंटरफेरेंस कर दिया था। और ये मैच में हमें डी के जरिए सैमी ज़ेन और सेथ रोलिंस जीतते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन भाई साहब जजमेंट डे जब अटैक कर देते हैं इन सुपरस्टारों के ऊपर, तो भाई फिर जे उसो और कोडी रोड्स आगे भी भाई अटैक करने लग गया था इनके ऊपर। और भाई ट्रोल काफी तगड़ी चलती है भाई रिंग के अंदर। भाई जे उसो की एक बेहतरीन स्पीड देखने को मिलती है तगड़ी वाली। इसके बाद भाई सभी ऑफिशियल आके भाई ये सारों 8 सुपरस्टारों को अलग अलग करते हैं। एडम पियर्स आता है बड़े गुस्से में आके कहता है कि भाई तुम नहीं मानोगे ना। फिर वो एक ऐलान करता है कि भाई जो भी सुपरस्टार इस मैन इवेंट का हिस्सा नहीं है वो भाई आज रिंग अरीना से बैन रहेगा। और ये बात सुन के भाई साहब काफी ज्यादा बढ़ जाती है मामी। और एडम पियर्स कहता है कि भाई तुम्हें लगता है कि तुम जजमेंट डे रो को चलाते हो, नहीं मैं रो को चलाता हूँ, तुम नहीं चलाते, ठीक है ना। तो इसके बाद भाई ऐसा हमें एक बढ़िया सा बैक स्टेज कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस के बीच हमें बातचीत देखने को मिलती है। यहाँ पे कोशिश करते हैं कोडी रोड्स, ट्राई करते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई 364 दिन में हम एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन भाई वॉर गेम्स में हमें मैच के साथ रहना होगा। शायद मैं कहा मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और वॉर्स गेम में हम साथ होंगे, अच्छे से फाइट करेंगे। थोड़ी देर बाद भाई बैक स्टेज सेथ रोलिंस और ड्रू मैकिंटायर की मुलाकात होती है। इन दोनों के बीच बातचीत होती है। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर कहता है कि भाई क्राउन ज्वेल में हार के बाद मैं खुद के अलावा भाई किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके बाद भाई शेक हैंड करता है सेथ रोलिंस के साथ और सेथ रोलिंस भी शेक हैंड कर ही लेता है और कहता है भाई चैंपियनशिप के लिए मैं फिर से एक रीमैच मौका अर्न कर सकूंगा। इस बात पे भाई सेथ रोलिंस कहता है ठीक है भाई बढ़िया है। इसके बाद गाइस हमें मैन इवेंट की बात करते हैं, जो कि जजमेंट डे ने फिन बेलर और डोमिनिक मिस्टीरियो ने जे उसो और कोडी रोड्स के साथ मैच किया। मैच में जे उसो ने स्टार्ट करा और मैच में भाई बताऊं तो काफी अच्छे तरीके से जजमेंट डे खेल रही थी। यहाँ पे टैग नहीं देने दे रही थी जे उसो को और काफी मारा, डोमिनेट किया फुल डेमन प्रीस्ट ने जे उसो को। फिर जब हॉट टैग मिलता है कोडी रोड्स को तो कोडी रोड्स अपने कंट्रोल में लाता है मैच को। इस बीच भाई डेमन प्रीस्ट ने रेफरी का थोड़ा सा ध्यान भी भटकाया और भाई इस बीच कोडी रोड्स की आंखों में उन्होंने कुछ मारा, मतलब झपट्टा मारा। इस बीच भाई फिर डेमन प्रीस्ट ने टैग ले लिया तो कोडी रोड्स के ऊपर डोमिनेट करने लग गया वो।
मतलब भाई कहा जाए ना तो जजमेंट डे ने यहाँ पे फुल डोमिनेशन दिखाया, फुल डोमिनेट किया सब एंड में। जो उसने स्लैश लगाया, सुपर किक लगाया, स्पीयर लगाया फिन वेलर को, जो कि काफी तगड़ा लगा था भाई। इस बीच भाई कोडी रोड्स ने टैग लिया और कोडी रोड्स ने यहाँ पे डबल टीम अप करा, मूव लगा भी दिया था भाई साहब। और यहाँ पे किकआउट देखने को मिला क्योंकि पिन तोड़ दिया था भाई डेमन प्रीस्ट ने आगे। और भाई इस बीच डेमन प्रीस्ट ने कोडी रोड्स को एप्रन के ऊपर चोक स्लैम दिया। फिर भाई जे उसने डेमन प्रीस्ट के ऊपर फिन वेलर के ऊपर छलांग लगाई। इतने में वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आ जाता है और उसके ऊपर जे के ऊपर एक क्लेमर किक लगाई, वापस रिंग में भेजा। फिन वेलर ने भाई पिन किया और इस मैच में 1-2-3 हो गया। अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली उन्होंने। और मैकिंटायर की वजह से जे उस और कोडी रोड्स को इस मैच में हार मिली, यानी कि ड्रू मैकिंटायर ने रिया रिप्ली के साथ हाथ मिला लिया और भाई इसी के साथ उनका जो है हिल टर्न हो गया है। तो भाई काफी धमाकेदार रो का एपिसोड में भाई ये जजमेंट डे वाली चीज तो भाई काफी धमाकेदार चल रही है। अब देखना होगा कि वर्ड्स गेम में भाई क्या होने वाला है, जो कि काफी तगड़ी प्लानिंग कर रही है WWE। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार।